साथियों नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि जो भी वीडियो रहेगा आपके पास पहुंच जाएगा। साथियों, ऐसा आप सब जानते हैं कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के नाम पर वर्गीकरण करने का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। तब से आंदोलन पे दो आंदोलन हुआ, 21 अगस्त को और 11 सितंबर का। उसके बाद से SC/ST के पार्टियों और SC/ST के संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखा था कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के नाम पर उपवर्गीकरण न किया जाए। उसके बाद से 3 या 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को खारिज कर दिया कि इसमें कोई गलत नहीं है, जबकि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के नाम पर वर्गीकरण करने के लिए कोई भी संविधान में आर्टिकल नहीं लिखा गया है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का बयान आता है कि SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के नाम पर वर्गीकरण होना चाहिए। उसके बाद साथियों अब जजमेंट तो आ गया कि सही है। अब हम सब यानी SC/ST के जितने भी पार्टियां हैं और SC/ST के जितने भी MLA हैं और जितने भी सांसद हैं किसी भी पार्टी के हों, अब हम सबको कोई विकल्प न निकालना ही पड़ेगा। मेरे अनुभव है कि अब सुप्रीम कोर्ट से कोई गुंजाइश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से यानी आरक्षण के SC/ST का आरक्षण में क्रीमी लेयर के नाम पर वर्गीकरण पर रोक लगेगा। ये हम सबको अपने दिमाग से ख्याल निकाल देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। उसके बाद हम सबको जितने भी हम सब किसी भी पार्टी का हो, विधायक बनाए हों या सांसद बनाए हों, उन सब का कर्तव्य बनता है कि जनता के वादे पर आप गए हैं कि समाज को मान सम्मान, अधिकार, आरक्षण और संविधान बचाएंगे। इस वजह से आप लोग वोट लिए हैं। तो आप सब सांसद का फर्ज और कर्तव्य दोनों बनता है कि इस आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जितने भी सांसद हैं 2024 में जीते हैं, किसी पार्टी हो या सरकार का हो या विपक्ष का हो, दोनों सांसदों से निवेदन है कि आप सब नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी दें, अगर SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के नाम पर उपवर्गीकरण करना बंद नहीं होता है तो हम सब इस्तीफा देंगे। तब जाके देखिए कि मोदी सरकार घुटनों पे आ जाएगी और आप SC/ST का आरक्षण को क्रीमी लेयर के नाम पर वर्गीकरण करना नहीं करने देगी। यानी SC/ST का आरक्षण को संविधान के 9वें सूची में डाला जाए ताकि फिर कोई मनवादी SC/ST के आरक्षण से कोई खिलवाड़ न कर सके। ये
ये सब काम सांसद ही कर सकते हैं, क्योंकि आरक्षण केंद्र के अधीन होता है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन होता है और उपराष्ट्रपति जी के अधीन होता है। तो जितने भी सांसद हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष, दोनों लोगों से निवेदन है कि आप सब इसको बचाएं, नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आरक्षण से वंचित हो जाएंगे और प्रतिनिधियों से भी वंचित रह जाएंगे। याद रहे, समाज के साथ साथ आप भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ब्राह्मणवादियों का तो यही सोच है कि किसी तरह से इन लोगों को आरक्षण से ख़त्म किया जाए। दूसरी बात, जो SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के नाम पर उपवर्गीकरण पर खुश हैं, वो भी समाज अगर जिस दिन आरक्षण के दायरे में अगर जाता है, अभी भी इनका आरक्षण है, लेकिन उनको समाज को भी अयोग्य ठहरा करके उनका सीट ब्राह्मणवादी अपने कुछ चंद लोगों को दे देंगे। यानी ना SC को मिलेगा ना ST को मिलेगा, ये चले जाएगा तीसरे को। क्योंकि आज भी SC/ST OBC में NFS के नाम पर आरक्षण ब्राह्मणवादियों ने खा रहे हैं। अगर नज़र उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा यही प्रार्थना है, निवेदन है कि SC/ST के जितने भी सांसद हैं, आरक्षण को बचाने के लिए मोदी जी पर दबाव डालें, या समाज के प्रति अगर थोड़ा सा भी आपका इंसानियत के नाम पर वोट लिए हैं, तो मोदी से अपना समर्थन वापस लीजिए। ऑटोमेटिक मोदी जी गिर जाएंगे ऑटोमेटिक, या तो आरक्षण बचाएंगे। यही आप लोग से निवेदन है, प्रार्थना है। जय भीम, जय भारत।